जय सिया राम। 12 नवंबर को भैरव अष्टमी है। इस दिन भगवान भैरव शिव जी के 5वें अवतार भैरव जी का प्राकट्य हुआ था। सभी भक्त सनातन धर्म प्रेमी जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान हैं या भगवान भैरव जी की कृपा प्रसाद पाना चाहते हैं, तो सभी भक्त अपने ही घर में सुबह प्रातः काल उठ करके शुद्ध आसन लेकर के स्नान ध्यान करके भगवान भैरव जी का पूजन करें तथा भैरव अष्टमी का व्रत धारण करें। इस दिन अवश्य ही अगर हो सके तो भगवान भैरव जी की व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। अगर ना हो सके, यदि संभव ना हो तो भगवान भैरव जी की व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए। पूजन के नियम के बारे में आइए बताते हैं। आसन लेकर के लाल वस्त्र धारण करके भगवान भैरव जी का एक स्टील के लोटे में आम की टेरी लगा करके और कलश रखना चाहिए। चतुर्वर्तिका सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जला के भगवान भैरव जी की प्रतिमा हो, फोटो हो, अगर कुछ भी नहीं तो ही कलश के पास त्रिभुज बना लें। आटे से त्रिभुज बना करके ऊपर ओम लिखें, बगल बगल में ह्रीं लिख दें, बीच में ओम नमः शिवाय लिख करके और कलश को रख दें। विधिवत पंचोपचार भगवान भैरव जी के स्वरूप में उस कलश का पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा पढ़ें और सुने। जब पूजन हो जाए तो कंडे की आग पर लोहबान का धुआं करके लोहबान से या गोगुल से 5 बार 7 बार 11 बार ओम भैरवाय नमः मंत्र से हवन अवश्य करें। खीर पूड़ी का प्रसाद भोग भी जरूर लगाएंगे, क्योंकि भगवान भैरव को खीर पूड़ी बहुत ही पसंद है। यदि ऐसा ना हो सके तो बतासा का भोग भगवान भैरव को लगाएं। व्रत के नियम के बारे में सुबह व्रत धारण करें। नमक, भगवान भैरव जी के व्रत में नमक निषेध बताया गया है, नमक नहीं खाना चाहिए। फल का सेवन कर सकते हैं, दुग्ध का सेवन कर सकते हैं, घी का सेवन कर सकते हैं और सायंकाल के समय नमक नहीं खाएंगे। पूड़ी पराठा जो भी हो सके भोजन करेंगे या खीर पूड़ी जो हम भोग लगाए हैं उसका भी सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान भैरव का व्रत धारण करें, भगवान भैरव जी की कृपा प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, घर में सुख शांति तथा धन धान्य का आगमन होगा। माता काली जी की कृपा प्राप्त होगी। नकारात्मक ऊर्जा अपने आप पलायन कर जाएगी। भगवान भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो सभी भक्त यह हमारे YouTube के माध्यम से जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद जो व्रत कथा के बारे में हम बताए हैं, अगर व्रत को धारण करें और भैरव व्रत की किताब है तो किताब से भैरव चालीसा, अंगन्यास इत्यादि पुस्तक में दिया गया है। भैरव चालीसा पढ़ के व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। अगर पुस्तक नहीं है तो यह YouTube चैनल के माध्यम से पूजन करने के पश्चात कोई पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं है तो यही कथा को आप लगा करके भगवान भैरव जी के सामने श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुने। यह श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करने से मनोकामना की पूर्ति होती है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, समस्त रोगों का दमन होता है, समस्त व्याधियों का नाश होता है और भगवान भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए भैरव बाबा के